अभी अपने बात कर लेते हैं पोल्यूशन के ऊपर। तो पोल्यूशन के अंदर जैसे ही अपने पोल्यूशन के ऊपर पैराग्राफ लिखेंगे तो सबसे पहले अपने को एक इंट्रोडक्शन पार्ट देना है। इंट्रोडक्शन पार्ट का मतलब जिसके अंदर हम ये बताने में कामयाब हो जाएं कि वास्तव में पोल्यूशन होता क्या है। फिर 2 नंबर पे अपने बात करेंगे कि पोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं और ये पोल्यूशन होते किस वजह से हैं, वो वजह की बात करेंगे। कहने का मतलब कोज के बारे में बात करेंगे, कारण के बारे में बात करेंगे। फिर 3 नंबर पे अपने बात करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। अगर इस प्रकार से हम पोल्यूशन को बढ़ाते चले गए तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, उसके ऊपर 3 नंबर में बात करेंगे। और 4 नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये बात करेंगे कि हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं, इसको रोक कैसे सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और मैंने 4 नंबर के लिए आपको पहले से ही बैन कर रखा है कि आप कोई भी 4 नंबर के अंदर नेगेटिव बात नहीं करोगे। कहने का मेरा मतलब है कि आप पोल्यूशन का ऐसे लिख रहे हो, आप जब लास्ट में रिजल्ट बताने के बाद में जब उसको आप रोकने की बात करते हो, कहने का मतलब मेरा उपाय बताते हो, तो वहां आप कैसे कोई भी ऐसी नेगेटिव बात न करें जिससे कि ये लगे कि ये मतलब नेगेटिव थ्योरी का बच्चा है। वो चीज नहीं लगनी चाहिए। मतलब इस प्रकार की बातें नहीं, अपने सीधी साधारण भाषा में कहें तो भाई पोल्यूशन रोक लियो, नहीं तुम रॉन्ग हो सगड़ा हो सगड़ा, ये नेगेटिव चीज है। अपने को पोल्यूशन रोकना है। इससे आपका एक माइंड सेट झलकता है कि आप किस माइंड सेट के हैं। आप किसी भी कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, आप एक किरण की तलाश में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, आपको एक प्रकाश नजर आता है कि नहीं आता है। वो सारी थॉट्स जो होती हैं वही पता की जाती हैं पैराग्राफ के अंदर, और कोई बाकी अलग चीज नहीं है। वो आपसे, अगर आप ये सोचते हो कि मैं हिंदी से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, इस बात को इस पैराग्राफ वाले टॉपिक के अंदर चेक किया जाता है, तो ये चीज नहीं है। यहां पे वो चीज नहीं चेक की जाती है। अगर वही चेक करना होता तो वो आपको सेंटेंस देते, हिंदी के सेंटेंस देते, आपको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करवाते उनसे। यहां पे आपकी वो सारी चीजें, ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए, प्लस में आप पॉजिटिव बातों के साथ में जाइए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जाइए। आपका जो पैराग्राफ है वो बहुत शानदार होने वाला है। और एक बार फिर वही चीज, आप 4x4 जाएंगे, यानी ये 4 मार्क्स को कवर करता है और 4 में से 4 आराम से लेके आ सकते हैं। देखिएगा ये कि अपने शुरुआत के अंदर एक ऐसे देख रहे हैं जिसके अंदर ये चारों चीजें हैं वो इन्वॉल्व की हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन जैसे ही आपके पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी के अंदर, राइटिंग वाले पार्ट के अंदर, क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूं। तो उसके अंदर जैसे ही आपके सामने नाम आया पोल्यूशन, आपके दिमाग में क्या आइडिया आता है? जैसे आपने पोल्यूशन देखा, आपके दिमाग में एक आइडिया तो जरूर आया होगा कि भाई पोल्यूशन कहते किसको हैं अपने। तो पहली चीज तो शुरुआत वहीं से करनी है। अब पोल्यूशन कितने प्रकार का होता है, आप बहुत बार सोशल साइंस की बुक के अंदर, साइंस की बुक्स के अंदर, और जनरली भी आप अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें इसके बारे में पहले से ही पढ़ चुके होंगे। उन थॉट्स को हमें एक जगह करना है बस। ये नहीं है कि अपने शुरू कर रहे हैं होली की बात और बीच में चलता चलता दिवाली में आ गया, और दिवाली में आंता आंता आप आ गया एकदम अचानक हूँ गणगौर के ऊपर हिंडा हिंडन लग गया, और लास्ट के अंदर आप का कभी होली डब बाजे, कोई सार नहीं निकलेगा। आपने पूरी बातें लिखी हैं, 80 to 100 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है इनको। आपने 80 to 100 वर्ड्स की बजाय आपकी वर्ड लिमिट तो चलो 120 भी चली गई होगी। पहली बात तो ये एक्सपेंड नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं जानी चाहिए, 100 वर्ड्स के अंदर ही लिखना है। क्यों? रीजन क्या होता है इसके पीछे? रीजन ये होता है कि क्या आप इतने वर्ड्स के अंदर इस सारी चीज को एग्जामिनर को ये दर्शा सकते हो क्या कि भाई मैं इस विषय के ऊपर पूरा बात को जानता हूं और मैं इसको संकलित करके इतनी सी छोटी सी बात के अंदर पूरी चीज को मैं रख सकता हूं। ज्यादा आप लिख रहे हो, इसका मतलब भी ये एरर है, इसके भी मार्क्स कटेंगे। और आपको इसी वर्ड लिमिट के अंदर रहना है और बात भी पूरी करनी है। अब मैं यहां बात कर रहा हूं पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन के बारे में इतना तो आपको बेसिक सा आइडिया तो होगा ही कि पोल्यूशन तो हर जगह है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। बहुत ज्यादा फैला हुआ है का मतलब एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी है, सॉइल पोल्यूशन भी है, और नॉइज पोल्यूशन भी है। नॉइज पोल्यूशन का मतलब ध्वनि प्रदूषण है। और इन दिनों में तो गानों तक में सब जगह प्रदूषण ही प्रदूषण है। पहले कितने शानदार गाने आया करते थे कि भाई सुख कम है दुख ज्यादा है जगत में, इस प्रकार के गाने आते थे। आदमी अगर एक बार के लिए किसी प्रकार से अगर कोई दुखों से घिरा हुआ होता था तो वो यूं सोचता था कि ये बात तो हर जगह सुनने को मिलती है कि दुख
ज़्यादा हैं, सुख कम है, तो उसी का ये मेरे वाला दुख भी उसी जीवन का ही एक पार्ट है। लेकिन अब इन दिनों में लोगों के तोते उड़ रहे हैं, कोई कबूतर उड़ा रहा है, कोई कुछ उड़ा रहा है, सब जानवरों को उड़ा रहे हैं, तो पोल्यूशन तो होगा ही होगा, बेसिक सी बात है, इतनी चीज कोई ज़्यादा सोचने वाली चीज़ ये नहीं है। अब देखना, यहां मैं बात करता हूं पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन के अंदर अपने ने 4 स्टेप बनाए हैं। एक तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा। सबसे पहले अपने बात करेंगे कि ये पोल्यूशन होता क्या है। उसके बाद में 2 नंबर पे यहां पे मैंने बात की है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी इसके टाइप की बात कर ली। फिर इसके बाद में हमने ये देखा कि ये टाइप कैसे निकले, इनके पीछे कारण क्या है, तो वो कारण के बारे में अपने ने बात कर ली, कोज के बारे में बात कर ली। और इतने प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं तो इनका जरूर कोई ना कोई रिजल्ट भी आएगा। अब रिजल्ट के बारे में भी बात कर ली अपने ने, और रिजल्ट के बारे में और लास्ट के अंदर हम इसके उपाय के बारे में जो बात करेंगे, यानी इसको हम कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इस प्रकार से हम इसके अंदर 5 चीजों के बारे में बात करेंगे। यानी सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के अंदर पोल्यूशन होता क्या है, फिर इसका टाइप देखेंगे, फिर इसके टाइप के बाद में इसके कोज देखेंगे, कारण देखेंगे, और फिर देखेंगे कि उनका रिजल्ट क्या रहा है हमारे जीवन के ऊपर, और फिर लास्ट के अंदर हम बात करेंगे उपाय की। और यहाँ पे हम कोई भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे। उपाय के अंदर आपको कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। उपाय के अंदर आप मोस्ट पॉजिटिव जो बातें होती हैं आप केवल और केवल उन्हीं के बारे में चक्कर करेंगे। ऐसे नहीं है कि भाई पोल्यूशन रोक लियो नहीं तो मुड़ाऊंगा ठगड़ा, नहीं, वो वैसी बात आपको नहीं करनी है। इसी से आपके माइंडसेट के बारे में पता चलता है कि बंदा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आया है या नेगेटिव माइंडसेट के साथ में आया है। याद रखिए, जब भी आप किसी भी पैराग्राफ के अंदर रिजल्ट के बाद वाला पार्ट लिखते हैं, वहां पे आप कोई भी नेगेटिव चीज के बारे में बात न करें। इससे पहले ऊपर वाले हिस्से के अंदर आप कोई नेगेटिव चीज आपको लग रही है उसके बारे में वो लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट की 2 या 3 लाइनें हैं, वहां पे आप पॉजिटिव रखेंगे अपने दिमाग को, यानी पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करेंगे। कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पे कोई ये न समझ जाए कि नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना है, बात पॉजिटिव करनी है। पॉजिटिव का मतलब ऐसी चीज़ें जो मतलब किसी के अंदर नकारात्मकता न लेके आए, कि भाई ये चीज़, जैसे मैंने एक वाक्य बोला, भाई प्रदूषण को है ना कम कर लेना चाहिए नहीं तो मुर्रा होगा सगड़ा, तो ये क्या है? ये एक तो डराने वाली बात हो गई, नेगेटिव बात हो गई। नेगेटिव बात आपको नहीं करनी है, आपको बात पॉजिटिव करनी है कि भी हमें इसके लिए पौधे लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी चाहिए। हम सबको अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए कि हम हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको, आसपास के एनवायरनमेंट को एकदम बिल्कुल सही साफ स्वच्छ रखेंगे। इस प्रकार की 3-4 चीज़ें आपकी शामिल हो गई, तो फिर आपका वर्ड लिमिट कितना का है? 80 to 100 वर्ड लिमिट है। और याद रखिए, इससे ज्यादा नहीं जाना होता है हमें, नहीं इससे कम रहना होता है, तो नहीं इससे ज्यादा जाना होता है। लिमिट वर्ड को समझिएगा। ये लिमिट क्यों दिया जाता है? लिमिट नाम इसीलिए दिया जाता है कि आपको इसके अंदर रहना है और इसके अंदर रह के और उसकी पूरी बात को लिखना है। यही तो एक कला है, ज्यादा लिखना कोई कला नहीं है। तो इस चीज का अपने जरूर से ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा, मैं शुरुआत से बात करता हूं और कैसे कैसे वो बातें इन्हीं सारी चीजों में से निकल के आएंगी, देखना उसको। अब देखिएगा, सबसे पहले अपने बात करते हैं कि पोल्यूशन होता क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा, पोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ हैजर्डस थिंग्स टू द एनवायरमेंट। पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन इज द रिजल्ट, पोल्यूशन परिणाम होता है ऑफ का मतलब का, एडिशन जोड़ देना, हैजर्डस का मतलब खतरनाक, थिंग्स चीजें, टू द एनवायरमेंट पर्यावरण के अंदर। पर्यावरण के अंदर जो खतरनाक चीजें हम ऐड कर रहे हैं उससे हमारा पोल्यूशन हो रहा है या पोल्यूशन बढ़ रहा है। यानी पोल्यूशन है वो किस चीज का परिणाम है? एडिशन ऑफ हैजार्डस थिंग टू द एनवायरनमेंट। यानी
पहली पहली लाइन के अंदर मैं क्या कह रहा हूं कि पोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ, पोल्यूशन इस चीज का परिणाम है। परिणाम किसका है? ऑफ एडिशन ऑफ हैजर्डस थिंग, खतरनाक चीजों की एडिशन कर देना, ऐड कर देना, जोड़ देना, हैजर्डस थिंग्स को जोड़ देना टू द एनवायरमेंट, पर्यावरण के अंदर। वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट द पॉल्यूशन, कि जो पॉल्यूशन होता है इज द ग्रेवेस्ट मेलेडी ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे बड़ी मेलेडी है, सबसे बड़ी बीमारी है। अब के समय में देखें तो पूरी दुनिया जिस बीमारी से घिरी हुई है उस बीमारी का नाम क्या है? पोल्यूशन है। यानी सबसे पहले हम इस नाम से इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं एग्जामिनर का कि ये पोल्यूशन का जो मैं पैराग्राफ लिख रहा हूं ना, ये पोल्यूशन है क्या बेसिकली। तो पोल्यूशन क्या है? हैजार्डस थिंग्स को एनवायरनमेंट के अंदर ऐड करने का रिजल्ट है। या फिर हम दूसरी बात कह सकते हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी जो बीमारी है, सबसे जो गंभीर बीमारी है, ग्रेवेस्ट मेलेडी है, खतरनाक से खतरनाक गंभीर जो बीमारी है, उस चीज का नाम क्या है? पोल्यूशन है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स, कई प्रकार के होते हैं क्या? ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के कई प्रकार होते हैं। दे आर, वो कौन कौन से हैं? एयर पोल्यूशन, एयर का मतलब वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, नॉइज यानी ध्वनि पोल्यूशन यानी प्रदूषण, एंड पोल्यूशन ऑफ सॉइल, और जो मिट्टी का यानी जो मृदा का प्रदूषण है वो प्रदूषण है। इन दिनों के अंदर अपने खेतों के अंदर देख रहे हैं ज्यादातर अपने केमिकल को यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स को यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कार्बन, अब देखिएगा मैंने टाइप्स के बारे में बात कर ली, कितने प्रकार बता दिए अपने ने? एयर पोल्यूशन बता दिया, वाटर पोल्यूशन बता दिया, नॉइज पोल्यूशन बता दिया, एंड पोल्यूशन ऑफ सोइल बता दिया यानी मृदा प्रदूषण बता दिया। अब इनके रीजन क्या है, ये कारण क्या है, इसका कोज क्या है? तो देखिएगा, कार्बन इमिशन हैज पोल्यूटेड आवर एटमॉस्फेयर। सबसे ज्यादा तो हम जो ये कार्बन का इमिशन हो रहा है ना, उत्सर्जन हो रहा है, इसको निकाला जो जा रहा है कार्बन को, वो उसने हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट किया है। पोल्यूट यहां पे एक वर्ब के रूप में है, देखिएगा, हैज पोल्यूटेड। इसने हमारे जो एटमॉस्फेयर को सबसे ज्यादा पोल्यूटेड किया है। वी कट ट्रीज थॉटलेसली, हमने पेड़ों को बिना सोचे समझे काटा है, यह हमारी गलती है। वी डंप ऑल वेस्ट इनटू द रिवर, जितना भी कचरा है, फालतू की चीजें हैं, उनको डंप किया है कहां पे? रिवर्स के अंदर। वी हॉन्क आवर कार हॉर्न्स, हमारे जो कार के हॉर्न हैं उनको बजाते रहते हैं, हॉन्क करते रहते हैं, विदाउट केयरिंग फॉर द एनवायरनमेंट, बिना एनवायरनमेंट का ध्यान रखे हम केवल उनको बजाते रहते हैं। हमें ये कोई फिक्र नहीं है कि सामने आदमी है या नहीं है, कई बार तो हम खेलने भी लग जाते हैं। तो वही चीज, उसकी वजह से क्या बढ़ रहा है? नॉइज पोल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, और इसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, और सारी प्रकार के पोल्यूशन बढ़ रहे हैं। एयर पोल्यूशन का मेन रीजन ये हो गया। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें आ रही हैं। अब सोइल प्रदूषण के बारे में बात करूं मैं, सोइल पोल्यूशन के बारे में। द एक्सेसिव, जो ज्यादा होता है, एक्सेसिव का मतलब ज्यादा, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जितने भी ये केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, मतलब 99 कौन करनो बिंगी भी दवाई छिड़कनी, फिर पांगे फाल लागने की भी दवाई छिड़कनी, इतनी सारे जो फर्टिलाइजर अपने काम में ले रहे हैं ना,
पेस्टिसाइड यानी कोई भी छोटी सी बीमारी, अब ये इतनी दवाइयां छिड़केंगे तो बीमारियां तो पैदा होंगी होंगी, उनके लिए फिर पेस्टिसाइड लेके आओ। साइड यहां पर ये वर्ड देखना, जहां पर भी लग गया ना इसका मतलब हत्या से होगा। ये पेस्टिसाइड मतलब कीड़े मारने वाला जो जहर होता है वो जो डाल रहे हैं, उसने क्या कर चुका है, वो हैज पोल्यूटेड, वो पोल्यूटेड कर चुका है आवर सोइल, हमारी मिट्टी को। और क्या रीजन है भाई, वी एक्सपेंड, हमने एक्सपेंड किया है। एक्सपेंड का मतलब होता है, एक्सपेंड का मतलब बढ़ाया है, खींच खींच के लंबो कर दी, क्या ने, सिटी ने, शहर को। डिस्ट्रॉइंग द ग्रीन ऑफ नेचर, और वो शहर ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहा है, आगे जितनी भी चीजें आ रही हैं, चाहे वो जंगल आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, उसको नेचर को नुकसान पहुंचा के, उसको नष्ट करके हम हमारी जो सिटीज हैं उनको क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, आगे से आगे लेके जा रहे हैं। अब देखिएगा, यहां तक अपने ने बात की, ये रीजन है, सारे के सारे रीजन है, कोज है ना, कारण है। अब रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट, देखिए बहुत छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं अपने को, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं करनी, बस इनको एक व्यवस्थित क्रम में रखना है। पैराग्राफ के अंदर ध्यान यही रखना। रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, एज ए रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप मैनी पीपल, ज्यादातर जो लोग हैं, सफर फ्रॉम वेरियस डिजीज, बहुत सारी जो बीमारियां हैं, यानी वेरियस का मतलब बहुत सारी, डिजीज का मतलब बीमारियां, सफर पीड़ित हैं, लोग हैं, इसके परिणाम क्या निकल के आए कि मैनी पीपल सफर, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, किससे, फ्रॉम वेरियस डिजीज, बहुत सारी बीमारियों से, लाइक डेफनेस, बहरापन आ गया है लोगों के अंदर, न्यूसिया आ गया है। न्यूसिया का मतलब लोगों का मतलब जीभ में चलाने लग जाता है, थोड़ी सी बात के ऊपर मतलब यूं लगता है जैसे, ये न्यूसिया नाम की जो बीमारी होती है ना, इसके अंदर मतलब मिचली आने शुरू हो जाती हैं। वो मिचली कहने का मतलब डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है वो इंसान का बेकार होना शुरू हो जाता है, और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर घृणा आके उसको मतलब वोमिटिंग होगी, मेरे को ऐसे लगता है जैसे हर चीज़ के ऊपर वोमिटिंग होना, उल्टी होना, वो चीज़ होने लग जाती है। एस्मा मतलब दमे की शिकायत हो जाना, लंग्स कैंसर, और जो फेफड़ों का कैंसर है वो तक हो जाना, ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये पोल्यूशन की वजह से हैं। इट हैज़ रिजल्टेड इन ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो, इसकी वजह से पूरी ग्लोबल वार्मिंग की बात आप बार बार सुन रहे हो, वो भी इसी का रिजल्ट है, पोल्यूशन का ही रिजल्ट है। तो यहां तक अपने ने बात कर ली रिजल्ट के बारे में। अब अपने बात कर लेते हैं पॉजिटिव चीजों के बारे में, कि भाई ये सारी चीजें तो हैं और इनका रिजल्ट भी ये है, और रिजल्ट बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर हम उसको कैसे कम करें और थोड़ा जल्दी करें। तो जल्दी करने वाली बात यहां पे आई है कि द बैलेंस ऑफ नेचर शुड बी रिस्टोर्ड इमीडिएटली। नेचर का जो बैलेंस है ना, उसको रिस्टोर करना पड़ेगा अपने को कुछ नहीं करना है। नदी साफ करने के लिए अपने को कुछ नहीं करना है, बस नदी को गंदा करना बंद कर दो, नदी अपने आप से साफ हो जाएगी। किसी भी नदी को बाई चांस से अगर यूं लग रहा है कि ये जो बहता पानी है, उस बहते पानी के अंदर अगर अपने गंदगी नहीं डालेंगे तो वो अपने आप साफ हो जाएगी। बस हमें काम ये करना है कि वो जो गंदगी अंदर डाली जा रही है उसका कोई ना कोई समाधान देना है, और उससे सारी चीजें हो जाएंगी। हम ये पैराग्राफ के माध्यम से हमारे एग्जामिनर को बता रहे हैं। टू चेक पोल्यूशन, पोल्यूशन को रोकने के लिए वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। नेगेटिव बात नहीं करेंगे अपने, नॉट इन ए सेल, और निष्कर्ष के रूप में मैं कह सकता हूं, वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट वी शुड टेक दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी इन आवर हैंड्स, कि ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें हमारे हाथों में ले लेनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेवारी समझ के अगर ये काम करेगा तो इस चीज के ऊपर कंट्रोल है वो पाया जा सकता है।
लास्ट के अंदर मैंने छोटा सा यूं लिख दिया, सेव ट्री सेव आवर प्लेनेट, पेड़ों को बचाइए और इसी से हमारा ये जो ग्रह है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, प्लेनेट के ऊपर, वो बच जाएगा, वो अपने आप बचा देंगे। पेड़ों को आपको बचाना है, पेड़ आपको बचा देंगे। तो इसके अंदर हमने देखा कि ये यहां से यहां तक वाला जो पार्ट था वो पार्ट था कि भाई पोल्यूशन है क्या, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद में यहां से लेके यहां तक वाला जो पार्ट है वो पार्ट कौन सा हो गया, कहां तक, यहां तक, ये टाइप हो गए, इसके प्रकार हो गए। फिर उसके बाद में यहां से लेके यहां तक का जो मामला है वो हो गया हमारा कोज वाला, कि इसके कारण क्या है। और यहां से लेके यहां तक आपने बता दिया कि इसके परिणाम क्या निकलने वाले हैं, और परिणाम निकले हुए हमारे सामने है, रिजल्ट, वो हमें बस रिजल्ट रखना है कि ये परिणाम है इसके। फिर यहां से लेके यहां तक आप ये चीज बताने में लास्ट में कामयाब रहे कि भाई हमें इसको रोकना कैसे चाहिए, तो वो सारी चीजें आप लास्ट के अंदर डाल दीजिए। इस प्रकार ये जो आपका पैराग्राफ है वो बहुत शानदार पैराग्राफ रहेगा, क्योंकि एक तो इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसके अंदर सारी चीजें हैं वो बैलेंस के अंदर हैं, वर्ड लिमिट के अंदर है, और वर्ड लिमिट के बाद में ये सारी चीजें एक क्रम में आई हैं, और वो सीक्वेंस बना रहना चाहिए किसी भी पैराग्राफ के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। और लास्ट में कोई भी नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए, प्रदूषण रोकने मड़ांग आप, वह चीज नहीं होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये बार बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा, और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं आराम से। और नेक्स्ट वीडियो लेसन के अंदर अपने बात करेंगे ऐसे ही किसी न किसी और पैराग्राफ के ऊपर, किसी न किसी ग्रामर के किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।